हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलिकेट क्ले के बारे में, टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिलिकेट क्या होता है। अच्छा, जो सिलिकेट है ना, ये एक मिनरल का ग्रुप है जिसमें सिलिकॉन एटम और ऑक्सीजन होता है। सो दैट मिनरल ग्रुप दैट इज फॉर्म फ्रॉम सिलिकेट एंड ऑक्सीजन एटम, सो उससे जो मिलकर बना होता है उसको सिलिकेट बोला जाता है। अब जो सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, ये अर्थ क्रस्ट का एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे हमने क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा था और कोर में सबसे ज़्यादा आयरन वाले मिनरल्स मिल रहे थे, आयरन सबसे ज़्यादा कंटेंट में था। तो उसी तरीके से अर्थ क्रस्ट वाला जो पार्ट है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अब अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ही मिट्टी पाई जाती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो ये ऊपर वाली लेयर है, मिट्टी भी वहीं पे पाई जाती है, क्ले भी वहीं पे होती है, सॉइल भी वहीं पे होती है। तो जो सिलिकेट क्ले होती है, यहाँ से सिलिकेट क्ले पिक्चर में आती है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, सिलिकेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिलिकेट एक एक ग्रुप है, मिनरल का ग्रुप है, जिससे मिलकर बहुत सारे मिनरल्स लाइक बने होते हैं। सिलिकेट इट्स अ ग्रुप जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम होता है। सो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज Si, दैट इज फॉर सिलिकॉन, एंड O4 दैट इज फॉर ऑक्सीजन, एंड दैट इज टेट्रावेलेंट, मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले क्या होती है और कितने टाइप की सिलिकेट क्ले होती है। टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर इसमें सिलिकेट क्ले का अगर हम ये देखें कि क्यों सिलिकेट क्ले क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है और ये क्यों पिक्चर में तो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का वाटर रिटेंशन और उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करती है क्ले। ये माइक्रोस्कोपिक जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और कैटायन एक्सचेंज जो कैपेसिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दे आर लाइक लेयर्ड सिलिकेट, जिसको फाइलोसिलिकेट्स भी बोला जाता है। तो सिलिकेट क्ले एक तरीके से लेयर्ड सिलिकेट्स होते हैं। अब ये जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में मिलते हैं, तो ये सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को ऑल्टर करते हैं। तो अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को जैसे आयन एक्सचेंज कैपेसिटी हो गया, फर्टिलिटी हो गया, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हो गया, उन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसी के बेस पे अगर हम देखें तो सिलिकेट क्ले जो है बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि क्योलाइट है। तो क्योलाइट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, और दैट हैव लोएस्ट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। सो अगर हम क्लोराइट के बारे में और भी चीज़ें देखें तो क्लोराइट जो है एक तरीके से काइंड ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल है, और जो कि क्योलाइन ग्रुप में आता है, क्योलाइन ग्रुप में आता है। और ये सॉइल और सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, और ये नॉन एक्सपेंडिंग क्ले कहलाता है। नॉन एक्सपेंडिंग मतलब ये ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकता, यू कैन नॉट मेक लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट, यू कैन नॉट एक्सपेंड इट। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें, क्यूलाइट का अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो दैट हैज़ Al2, Si2 एंड O5। तो अगर आप देखें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे क्योंकि सिलिकेट क्ले है। सो दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। सो दैट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी लोएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, और ये सिरेमिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सो ये इसके बारे में बात थी, इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। ये था क्यूलाइट के बारे में। नेक्स्ट पेन हम लेते हैं फॉर हेलोसाइट। अगर हम हेलोसाइट की बात करें तो हेलोसाइट जो है, इट इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ अनदर काइंड ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो दैट हैव Al2, Si2, O5, और कुछ इसमें वाटर का कंटेंट भी होता है। तो NH2O मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल इसमें वाटर के होंगे। इसमें वाटर कंटेंट यू कैन से एक्स्ट्रा होता है, बाकी तो सब क्योलाइट वाला ही है। बस इसमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाता है। सो N इज़ फॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये भी। और अगर हम इसमें देखें
एक सिंगल लेयर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन यूनिट लार्जर, इसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ वाटर होता है, यही बात इसमें भी बोली गई है। एंड अगर हम बात करें मोंटमोराइलोनाइट, थोड़ा नाम इसका बहुत ट्रिकी सा है। तो अगर हम इस क्ले की बात करें, सो दैट है मोंटमोराइट। सो अगर हम हेलोसाइट की एप्लीकेशन की बात करें, जैसे हमने ऊपर देखा क्यूलाइट जो है वो सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा था। हेलोसाइट जो क्ले है दैट इज़ यूज्ड इन सिरेमिक इंडस्ट्री ऑल्सो। इसके साथ साथ ये कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर में भी यूज़ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा क्ले फेस मास्क आते हैं, तो क्ले फेस मास्क में वो हेलोसाइट क्ले का ही यूज़ होता है। और कुछ क्रीम्स में एब्जॉर्बेंट के रूप में एब्जॉर्बेंट के रूप में ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्बेंट के रूप में, नॉट एड्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के रूप में कॉस्मेटिक और स्किन केयर में हेलोसाइट का यूज़ होता है। सो अब मोंटमोराइट का अगर हम देखें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है इट इज़ काफ़ी लेंदी सा इसका केमिकल फॉर्मूला है। सो इट हैज़ Na हो सकता है, Ca हो सकता है, Ag होगा, Mg होगा, और इसके साथ साथ इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो होगा ही, और कुछ इसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा। सो सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इसमें जो है इंटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और Si4 और ऑक्सीजन के 10 जो एटम्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो नाम से जैसे पता चल रहा है काफ़ी भारी भरकम नाम है, तो फॉर्मूला भी उतना ही इसका ट्रिकी हो जा रहा है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इट हैव एफिनिटी टू वाटर, हाई स्पेसिफिक इसका सरफेस होता है, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी यानी हाई होती है। सॉइल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, और फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक जैसे कि फेस मास्क, क्रीम और मेडिसिन, जैसे कि एंटासिड्स मेडिसिन जो होती हैं, जो पेट में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होती हैं, तो उन फार्मास्यूटिकल में मोंटमोराइट क्ले का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इलाइट जो क्ले है, इलाइट की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन एक्सपेंडिंग सिलिकेट मिनरल, और इसका भी जो इसमें पोटेशियम इंटर लेयर में टाइटली बॉन्डेड होता है, और दैट कंटेन मतलब मेन जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम तो आपका होगा ही। तो इसमें पोटेशियम, डिफरेंट कलर से इसको डिनोट करते हैं, सो पोटेशियम, इसके अलावा H3O, AlMg, Fe, सिलिकॉन और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे। फॉर्मूला इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला पे प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इलाइट क्ले जो है वो नॉन एक्सपेंडिंग क्ले होती हैं, एंड yes, this is about elite clay. So they are non expanding clay, and अगर हम इनकी प्रॉपर्टी यूजेस की बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करने में मॉडरेट, क्योंकि इसका CEC होने वाला है उसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिटेंशन में ये हेल्पफुल होता है, और सिरेमिक और पोट्री इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। पोट्री मतलब जहाँ पे जिस क्ले के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो क्ले ब्रिक और हाई क्वालिटी सिरेमिक बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ऑयल गैस इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, और कॉस्मेटिक और स्किन केयर में भी इसका यूज़ होता है। पेंट्स में इसका फिलर के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्ले आ जाती है दैट इज़ वर्मिक्यूलाइट, इसको हम रेड पेन से डिनोट करते हैं। वर्मिक्यूलाइट जो क्ले होती है, वर्मिक्यूलाइट एक तरीके का सिलिकेट मिनरल क्ले है, जैसे कि हम सिलिकेट क्ले मिनरल में इसको पढ़ रहे हैं। मॉडरेट स्वेलिंग और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी होती है। अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। वाटर और न्यूट्रिएंट को रिटेन क्योंकि ये करके रखता है इस वजह से, क्योंकि ये लाइट वेट भी है, तो लाइट वेट इंसुलेशन मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। फायर प्रूफिंग में, फायर रेजिस्टेंस कोटिंग में इसका यूज़ होता है। पैकेजिंग मटेरियल में फ्रेजाइल जो आइटम्स होते हैं, फ्रेजाइल आइटम के लिए प्रोटेक्टिव फिलर के रूप में इसका यूज़ होता है। वर्मिक्यूलाइट जो है इसका हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। इसके अलावा अगर हम क्लोराइट की बात करें, तो क्लोराइट भी एक तरीके से इट इज़ अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल। अगर हम यूज़ की बात करें क्लोराइट की, तो सॉइल फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है,
सॉइल फॉर्मेशन में वेदरिंग के बाद जो क्लोनाइट या इलाइट में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज़ क्लोराइट क्ले। तो जब मिट्टी टूटती है तो क्योलाइट और इलाइट में जो कन्वर्ट हो सकती है, दैट क्लोराइट क्ले। सिरेमिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इट शो मिनिमम स्वेलिंग एट इट इज़ नॉन एक्सपेंडेबल। नॉन एक्सपेंडेबल है, मिनिमम स्वेलिंग ये शो करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ होता है और पेंट्स और रबर में फिलर के तौर पे इसका इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो काफ़ी कुछ हमने सिलिकेट क्ले के बारे में पढ़ लिया है। अभी एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए। फ़ॉर्मूला तो फॉर श्योर फ़ॉर्मूला नहीं पूछते हैं, फ़ॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले जब आती है तो उसमें से आपसे पूछी जाती है प्रॉपर्टी, या कितने तरीके की सिलिकेट क्ले होती हैं। तो आपसे क्यूलाइट, हेलोसाइट, इलाइट, वर्मिक्यूलाइट, क्लोराइट आपको दे दिया जाएगा। इधर यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट वन और इनकरेक्ट वन को आपको एलिमिनेट करना है। एक क्वेश्चन का पूछने का तरीका तो ये है, एक तरीका ये है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका ये है क्वेश्चन पूछने का कि एक तरफ आपको टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल दिया होगा, सिलिकेट क्ले दिया होगा, दूसरी तरफ आपको उनकी प्रॉपर्टीज दी होंगी, ठीक है। देन यू हैव टू मैच। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आता है कि क्यूलाइट जो क्ले है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको साइड में दी हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ली हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया गया था। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट कैपेसिटी और आयन एक्सचेंज कैपेसिटी और वाटर रिटेंशन को इन्हेंस करता है, तो कितनी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और किस क्ले का कितना वाटर रिटेंशन होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो यू हैव टू लर्न इट लाइक प्रॉपर्टी की फॉर्म में आपको इनको ज़्यादा लर्न करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू ना, व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू कि क्लोराइड की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट जैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है इसकी। अगर हम वर्मिकुलाइट की बात करें तो इसकी हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। अगर हम हेलोसाइट की बात करें, सो इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दैट लार्ज यूनिट। एंड क्लोराइड की बात करें तो मिनिमम स्वेलिंग होती है। तो कुछ कुछ इनकी ना प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको उनको बस याद रखना है कि लोवेस्ट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी है, तो हाईएस्ट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी है। तो जब आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, तो अगर आपको एक या दो भी पता होगा तो आप बाकी को अरेंज कर सकते हो। So this is about silicate mineral and their properties. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. Drop your query in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.